नमस्कार। राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो के साथ में आपके लिए राजस्थान के अंतर्गत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हमारे आर्ट एंड कल्चर्स वगैरह जो रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। वैसे तो इसके ऊपर अपन जीके का कोई भी अंत नहीं है, कितना भी अपन पढ़े तो वो खत्म नहीं होने वाला, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का एक सीरीज आपके लिए तैयार किया जिसके जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। वीटू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है? तो इसके अंदर ध्यान रखना, वीटू मेहाले की अगर बात की जाए तो आपका आंसर होगा इसके अंतर्गत क्या, गोगा जी। दूसरा देखिए, महिला बाग का जालरा किसके पास स्थित है? तो महिला बाग का जो जालरा है वो है यहाँ पर आपके गुलाब सागर झील के पास स्थित है। कहां पर है? गुलाब सागर झील के पास स्थित है आपका महिला बाग का जालरा। इसके बाद देखिए, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? ठीक है, मेवाड़ के किस शासक को हाल गुरु के नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था महाराणा कुंभा, उन्हें हाल गुरु के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख मिलता है? चिरवा शिलालेख के अंतर्गत किस राजवंश के शासकों का उल्लेख मिलता है? तो इसके अंदर आपका उत्तर होगा मेवाड़ के गोहिल शासकों का जो उल्लेख है वो चिरवा शिलालेख के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर आपके क्या, सन 1883 ईस्वी के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, संत जाम्बो जी को समाधिस्थ किया गया था। ठीक है, संत जाम्बो जी को यहाँ पर जो है समाधिस्थ कहां पर किया गया था? तो इनका उत्तर होगा आपके मुकाम में। अगला देखिए, यहाँ पर आपके राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है वो अजमेर के अंतर्गत आपके सन 1934 के अंतर्गत की गई थी। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना सन 1934 के अंतर्गत आपके अजमेर के अंतर्गत की गई थी। अगला देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित करने वाला सवाल है जिसके अंतर्गत आपको ब्राह्मणी जो माता है उनका संबंध किससे है? तो ब्राह्मणी माता का संबंध है आपका यहाँ पर आपके सोरसेन बारह से। ठीक है, सोरसेन बारह के अंतर्गत ब्राह्मणी माता का मंदिर है। इसके बाद देखो, शीतला माता के बारे में बात करें तो शीतला माता का यहाँ पर आपके किससे है? तो शीतला माता का यहाँ पर जो है रिलेशन है वो यहाँ पर आपके चाकसू जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, शीतला माता कहाँ से संबंधित है? चाकसू जयपुर से। ब्राह्मणी माता जो है सोरसेन बारह से संबंधित है। इसके बाद देखिए, सी का जीर्ण माता का संबंध किससे है? तो जीर्ण माता का संबंध आपके रेवासा सीकर से है और सचियाई माता का संबंध आपके ओस या जोधपुर से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए यहाँ पर आपका सही होता है। ठीक है, तो एक बार वापस देख लीजिएगा, ब्राह्मणी माता का संबंध आपके सोरसेन बारह से है, शीतला माता का संबंध आपके चाकसू जयपुर से है, जीर्ण माता का संबंध आपके रेवासा सीकर से है, सचियाई माता का संबंध आपके ओसिया जोधपुर से है। ध्यान रखिएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके जो है इसमें सुमेलित करने वाले में भी ध्यान रखना, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारह, शीतला माता चाकसू जयपुर, जीर्ण माता रेवासा सीकर के अंदर, सचियाई माता आपके ओसिया जोधपुर से संबंधित है। अगला देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी का मतलब क्या होता है? तो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी का मतलब होता है नववधु के साथ जाने वाली जो प्रमुख नववधु के साथ जाने वाले जो भी स्त्री या जो पुरुष होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ओलंदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ओलंदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो धौलपुर के सिक्के तंगचा शाही। ठीक है, धौलपुर के जो सिक्के है वो तंगचा शाही होते हैं। भरतपुर के सिक्के मदन शाही। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या है? आपका गलत है, सुमेलित सही नहीं है। प्रतापगढ़ के सिक्के जो है वो सालिम शाही है और करौली के जो सिक्के है वो माणक शाही के नाम से जाने जाते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, धौलपुर के सिक्के आप क्या जाएंगे? तंगचा शाही। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर के सिक्के मदन शाही, ये नहीं होगा यहाँ पर। इसके अलावा प्रतापगढ़ के सिक्के जो है सालिम शाही और करौली के सिक्के आपके क्या रहेंगे? माणक शाही से संबंधित है। अगला देखिए, वारा कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? कौन सा राज्य जो है वारा कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है? तो वारा कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध राज्य है वो है आपका कौन सा? आमेर। याद रखिएगा, वारा कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध राज्य वो है आपका आमेर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो असत्य है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वो असत्य की कैटेगरी में आएगा? तो तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरता है। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल की दशमी के दिन भरता है। पुष्कर जो मेला है वो यहाँ पर आपके अश्विन पूर्णिमा के दिन दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपके क्या रहेगा? असत्य के अंतर रहेगा। इसके बाद देखिए, सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, बिल्कुल सही है। केला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन आपका चैत्र शुक्ल पक्ष में भरता है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो ये यहाँ पर आपका असत्य वाला पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा को है। बाकी तेजाजी मेला आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी एकदम सही है। सीता माता मेला
ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, बिल्कुल सही है। और केला देवी मेला चैत्र शुक्ला पक्ष के दिन होता है, बिल्कुल सही है। वारा कोटड़ी वाला मैंने आपको बता दिया, आमेर जो है वो वारा कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध राज्य है। अगला देखिए यहाँ पर अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है, इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो गुप्त काल का नहीं माना जाता है। तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो गुप्त काल का नहीं है। बाकी देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर है और तिंगवा का विष्णु मंदिर, ये सब किससे संबंधित है, तो ये यहाँ पर आपके गुप्त काल के मंदिरों से संबंधित है। देवगढ़ का 10 अवतार, भूमरा का शिव मंदिर, तिंगुआ का यहाँ पर आपका विष्णु मंदिर जो है वो गुप्त काल के मंदिर है। बाकी जो खजुराहो का जो कंदरिया मंदिर है वो यहाँ पर आपके गुप्त काल से संबंधित नहीं है। खजुराहो का कंदरिया मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। अगला देखिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है जिसका नाम है गलियाकोट, ये यहाँ पर आपके किस नदी के किनारे स्थित है, माही नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है, ठीक है, कौन से शहर का स्थापना दिवस जो है वो आपके अक्षय तृतीया के दिन है, तो वो ध्यान रखना बीकानेर का है। अक्षय तृतीया के दिन आपके बीकानेर की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना इसी दिवस के दिन। तो अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली है, इनमें से कौन सी मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली के रूप में विख्यात है, तो वो है आपकी देवगढ़। कौन सी, देवगढ़। मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली कौन सी है, देवगढ़ है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो जागती ज्योत पत्रिका का जो प्रकाशन है वो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है। लिख लेना इसको अपने पास में, जागती ज्योत प्रकाश जो पत्रिका है उसका प्रकाशन जो है वो आपके राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अगला देखो इनमें से कौन सा एक सुशीर वाद्य है, तो अलगोजा जो है वो आपकी किस कैटेगरी में आता है, इनमें से अलगोजा जो है वो आपके कौन से सुशीर वाद्य की कैटेगरी के अंदर आता है। अगला देखिए अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है, ठीक है, नीचे लिखे गए कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो श्रीनगर इल्तुतमिश ये आपका यहाँ पर नहीं है। बाकी अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, अलाई दरवाजा, ठीक है, अलाई दरवाजा जो है यहाँ पर आपके अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ये तो बिल्कुल सही है आपका। राजा अजयपाल किसके संस्थापक माने जाते थे, तो राजा अजयपाल जो है वो आपके अजमेर के संस्थापक माने जाते हैं। किसके, अजमेर के संस्थापक माने जाते हैं राजा अजयपाल। इसको भी लिख लीजिए अपने पास आप सभी। यहां पर आपका श्रीनगर इल्तुतमिश नहीं है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, अलाई दरवाजा जो है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। बाकी इधर आप देखिए राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे, तो राजा अजयपाल जो है वो आपके किसके, अजमेर के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जो नाथ द्वारा का जो डांग नृत्य है उनमें जो इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो नाथ द्वारा का जो डांग नृत्य है उसमें ढोल, मंडल और आपका जो थाली नृत्य है, इन तीनों थाली जो आपका वाद्य यंत्र है इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। थाली, मंडल और ढोल जो वाद्य यंत्र है इनका प्रयोग नाथ द्वारा के डांग नृत्य में किया जाता है। अगला ट्रेंच कमीशन निम्न में से किस से संबंधित है, तो ट्रेंच कमीशन जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार में से किस चित्रशैली से संबंधित है। चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार में निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है, तो ये अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। किससे, अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। जो भी लाइव चल रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। अगला देखिए हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था। हुंजा नामक जो घोड़ा है वो किस राजा से संबंधित माना जाता है, तो हुंजा नामक जो घोड़ा है वो आपके बूंदी के उमेद सिंह से संबंधित है। किससे, बूंदी के उमेद सिंह से संबंधित जाता है। चलिए अब यहां पर आगे बढ़े, उससे पहले अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था तो उसका आंसर आपको सभी को देना है। अक्षय तृतीया के दिन किसकी स्थापना हुई थी, उदयपुर, बीकानेर या कोटा। अक्षय तृतीया के दिन इनमें से किसकी स्थापना हुई थी, उदयपुर, बीकानेर या कोटा, लिखो।
जल्दी से सभी अपना उत्तर लिख दो भाई, और वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और उसका आंसर आपका था बीकानेर। बीकानेर की स्थापना आपके जो है हुई थी। ठीक है, चलिए राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? किस पत्रिका का प्रकाशन जो है वो आपके अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है? सॉरी, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा किया जाता है। तो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके, हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो हुंजा नामक जो घोड़ा है उसका संबंध किससे था? बूंदी के उमेद सिंह से। अगला, हरनावा गांव किस संत से महत्वपूर्ण हरनावा गांव किस संत से जुड़ा है जो कि एक प्रकार का महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है आपका रानाबाई। किससे? रानाबाई से संबंधित है हरनावा गांव, ध्यान रखना। हरनावा गांव का संबंध किससे? रानाबाई से। अगला, किस शासक को, ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है, किस शासक को हसमत वाला राजा के नाम से जाना जाता है? हसमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है? तो राव मालदेव को जो है यहाँ पर आपके हसमत वाला राजा के नाम से जाना जाता है। हसमत वाला राजा के नाम से, ठीक है, हसमत वाला राजा नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? तो वो आपका यहाँ पर आपके कौन कौन सा शासक है? राव मालदेव। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनौर का युद्ध कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनौर का युद्ध कहा था? तो खमनौर का युद्ध जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध को, खमनौर का जो युद्ध है वो कहा था अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने कहा था खमनौर का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध है जिसका यहाँ पर नाम रखा था खमनौर का युद्ध, और किसने रखा था? अबुल फजल ने। अगला, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? तो राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 जो है वो आपके नाथुराम खड़गावत ने। किसने? नाथुराम खड़गावत ने लिखी थी। राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857 जो है नाथुराम खड़गावत ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किसे पराजित करके द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी? शेरशाह सूरी ने किसे पराजित करके द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी? तो यहां पर इसका उत्तर होगा आपका हुमायूं। किसकी? हुमायूं ने। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपके, वर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, कहां पर किया गया था? वर्ली स्टोन एपिग्राफ। वर्ली स्टोन एपिग्राफ जो है शिलालेख वो कहां पर चिन्हित किया गया था? यह किया गया था ब्राह्मी पांडुलिपि में। कहां पर? ब्राह्मी पांडुलिपि में इसको चिन्हित किया गया था, वर्ली स्टोन एपिग्राफ को। अगला प्रश्न है, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो शांति गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन जो आपके गायन शैली, ठीक है, कौन सी गायन शैली है? वो है आपकी भवाई शैली। भवाई शैली। शांता गांधी द्वारा रचित एक नाटक था जिसका नाम था जश्न ओडन। ये जो है आपके गायन है भवाई शैली, उसके अंदर यहाँ पर विश्व के देशों में मंचित किया जा चुका है। तो ध्यान रखना, जश्न ओडन जो शांता गांधी द्वारा रचित नाटक है इसका संबंध किससे है? भवाई शैली से। वर्ली स्टोन एपिग्राफ किस में चिन्हित किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो पगड़ी का आभूषण है आपका सरपेच। नाम ध्यान रखना, पगड़ी सर पे पहनती जाती है तो सरपेच जो है वो किसका है? पगड़ी का आभूषण माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, तुंगा की लड़ाई कहां पर लड़ी गई थी? सॉरी, तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तुंगा की जो लड़ाई है वो आपके 28 जुलाई 1787 के अंदर। तुंगा की जो लड़ाई है वो 28 जुलाई 1787 के अंदर लड़ी गई थी। तुंगा की लड़ाई जो है 28 जुलाई सन 1787 के अंदर लड़ी गई थी, तुंगा की लड़ाई। अगला प्रश्न है, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है? भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता जो सेनानी थे इनका संबंध किस क्षेत्र के प्रजामंडल से है? तो ये यहां पर है डूंगरपुर से। याद रख लेना इनके नाम, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया का संबंध जो है वो किससे है? डूंगरपुर से। अगला,
सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सोशल लाइफ इन मेडिवल, ठीक है, राजस्थान जो है वो पुस्तक वो किसने लिखी है? जी.एन. शर्मा ने। किसने लिखी है? जी.एन. शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना। सोशल लाइफ इन मेडिवल, ठीक है, मीडिएवल राजस्थान, सोशल लाइफ इन मीडिएवल राजस्थान की पुस्तक जो है वो आपके किसने लिखी है? जी.एन. शर्मा ने। अगला प्रश्न है, बड़वा ग्राम से प्राप्त हुए यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? तो बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख जो है वो आपके किस स्तंभ से संबंधित है? वो आपके मौखरी वंश से। किससे है? मौखरी वंश से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा सन 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा सन 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो कौन सा स्मारक था? वो था आपका जंतर मंतर, जो कि जयपुर में आया हुआ है। तो जंतर मंतर जयपुर जो है वो सन 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, ध्यान रखना। 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन था? जंतर मंतर। और बड़वा ग्राम से प्राप्त हुए यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है या गण से संबंधित है? वो थे मौखरी वंश से। अगला, निम्नलिखित में से कौन विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया? तो बलवंत विलास, बलवंत विलास जो है वो आपके विजयदान देथा के द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी बातारी फुलवारी, रुख और एक था आपका मारो बदलो, ये तीन चीजें जो है वो आपके किसके द्वारा लिखी गई थी? विजयदान देथा। और इनका संबंध कहां से? बोरुंदा ग्राम, ध्यान रखना, बोरुंदा से। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका कौन सा? मिफ्ता उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह। अगला प्रश्न देखिए, विजयदान देथा वाला ये पता चल गया, तीन इनकी कृतियां थी, बातारी फुलवारी, रूख और मारो बदलो। अगला प्रश्न है, गधों का मेला कहां पर लगता है? तो गधों का मेला लगता है आपका जयपुर के अंदर। अगला है आपका राग मेला किसके द्वारा रची गई है? तो रागमाला जो है वो आपके किसके द्वारा रची गई है? ये आपके पुंडरीक विठल के द्वारा। ये सवाल भी परीक्षा में आया हुआ है। रागमाला जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो रागमाला का जो रचना है, रागमाला जो रचना है वो आपके पुंडरीक विठल के द्वारा रचित की गई है, पुंडरीक विठल। अगला प्रश्न है, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? तो ये लगता है आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला। अगला प्रश्न है, पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा एक आपके ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है। पछेवड़ा जो है ओढ़ने के लिए एक मोटा वस्त्र होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? पछेवड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अमृता देवी की स्मृति में खिजड़ली शहीद मेला आपके कब लगता है? तो आपके लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। अगला प्रश्न है, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहां पर की गई थी? उस्ता कला यानी ऊंट कला कहा जाता है इसको वैसे। उस्ता कला के विकास के लिए, ये ऊंट कला क्या है भाई? उस्ता कला तो ऊंट के शरीर पे कुछ कला करते हैं उकेरी जाती हैं, जिनको आज के समय कुछ जो नव युवा है वो अपने सिर के ऊपर भी उकरवाते हैं। तो ये उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहां पर की गई थी? तो ये की गई थी आपके कहां पर? बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राइका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? तो राजस्थान की जो राइका जाति है उसका संबंध परंपरागत रूप से ऊंट पालन और पोषणकर्ता के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न है, सीवी जनपद की राजधानी कहां पर थी? तो सीवी जनपद की जो राजधानी है वो आपके मध्यमिका नगरी से है। कहां से है? मध्यमिका नगरी भी कहा जाता है इसको। तो सीवी जनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है? मध्यमिका नगरी। अगला, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो रांगड़ी बोली जो है वो आपके मारवाड़ी और मालवी बोली का एक मिश्रण रूप में माना जाता है, जो कि है रांगड़ी बोली। लिख लीजिएगा इसको भी, रांगड़ी बोली का संबंध किन बोलियों के मिश्रण से? वो है आपके मारवाड़ी और मालवरी से। अगला प्रश्न है, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? तो राजपूताना म्यूजियम अजमेर की जो स्थापना है वो आपके सन 1908 में की गई थी। कब? 1908 में की गई थी। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी।
अगला प्रश्न है, ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आपका आभूषण है? तो ओगनिया जो है वो आपके कान के अंदर पहने जाने वाले एक प्रकार का आभूषण है। ओगनिया कान का आभूषण है, ओगनिया। ठीक है, ऐसे। सिरपेच किसका है? तो सिरपेच आपका सापे पे बांधा जाने वाला, यानी सिर का एक आभूषण है। ओगनिया आभूषण आपको मैंने बता दिया कान का है। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1908 में। कहां पे? अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न, बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र जो है वो आपकी कौन थी? राजमती। कौन थी? राजमती जो है वो आपकी बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र मानी जाती है। अगला आता है रबाब, चिकारा एवं चौतारा। रबाब, चिकारा एवं चौतारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो रबाब, चिकारा और जो चौतारा है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? वो है आपके तत्वाद्य यंत्र। अगला देखिए, इसके बाद में आपका सवाल आ रहा है, राजस्थान के किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव जो है लोकप्रिय माना जाता है? राजस्थान के कौन सा स्थान है जहां पर अन्नकूट महोत्सव बहुत ज्यादा लोकप्रिय है? तो वो है आपका कौन सा? श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद का। श्रीनाथ जी मंदिर जो राजसमंद के अंदर है, इनका यहाँ पर आपका अन्नकूट महोत्सव जो है राजस्थान के अंदर जो है लोकप्रिय माना जाता है। राजस्थान का जो है श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर जो कि राजसमंद के अंदर आया हुआ है, तो इनका जो अन्नकूट महोत्सव है वो राजस्थान के अंदर एक ख्याति प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, गेटोर स्थित कछावा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में स्थित है? गेटोर स्थित कछावा शासकों की जो छतरियां है वो किस किले में तलहटी में मिलती है? तो वो मिलती है नाहरगढ़ में। कहां पर? नाहरगढ़ में। अगला प्रश्न है, मामादेव कुंड किस जिले में स्थित है? तो मामादेव जो कुंड है वो कहां पर स्थित है? वो है कुंभलगढ़ में। कहां पे? कुंभलगढ़ में स्थित है मामादेव कुंड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल, ये सवाल भी परीक्षा में आया हुआ है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? तो पाथल और पीथल के जो रचयिता है वो है कन्हैया लाल सेठिया। ये सवाल परीक्षा में आने लायक है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल का संबंध किससे है? वो है कन्हैया लाल सेठिया से। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने दल खंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी? जहांगीर ने दल खंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी गज सिंह को। किसको? गज सिंह को। अगला प्रश्न है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली एवं गजक, ये नाम किससे संबंधित है? गुब्बारा, नुसरत, नागपली या और गजक, ये किससे संबंधित है? ये जोधपुर के अंदर दुर्गों की जो भी तोपें हैं ना, जोधपुर दुर्ग के अंदर रखी हुई जो तोपें हैं उनके नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक। ये ध्यान रखना, चारों नाम याद रखना। गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक, ये चारों का संबंध जोधपुर दुर्ग की तोपों से है। अगला प्रश्न है, गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार माने जाते हैं? तो गोपी जी भट्ट जो है वो राजस्थान की जो तमाशा लोक नृत्य शैली है उससे संबंध रखते हैं। गोपी जी भट्ट का संबंध तमाशा लोक नृत्य शैली से। अगला ये सवाल भी परीक्षा में आया है, बिलों के अंदर छेड़ा फाड़ना क्या होता है? तो छेड़ा फाड़ना का मतलब होता है तलाक। विवाह के बाद में अगर आपका तलाक होता है तो तलाक का संबंध जो है वो बिलों के अंदर छेड़ा फाड़ना से संबंधित है, छेड़ा फाड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं माना जाता है? तो बनास संस्कृति का स्थल देखो, ओजियाना है, गिलूंड है और बालातल है, बाकी तिलवाड़ा नहीं है। तिलवाड़ा का एक सवाल बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, मल्लिनाथ जी का पशु मेला जो है जो कि तिलवाड़ा के अंदर है, तो ये सवाल परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। इसका संबंध बनास संस्कृति से नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? वो है तिलवाड़ा है, तो वो कौन से है? ओजियाना, गिलूंड और बालाथल, ठीक है। ओजियाना, गिलूंड और बालाथल जो है वो आपके बनास संस्कृति के स्थल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया, इनकी जो हवेली है वो राजस्थान में कहां पर है? तो ये है बीकानेर के अंदर, ठीक है। बाकी गुब्बारा, नुसरत, ठीक है, और एक और थी ना, नाम क्या था उसका? नागपली और गजक, ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, ध्यान रखना। बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा और सेठियों का जो हवेलियां हैं वो कहां पर है? वो है बीकानेर में। बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा और सेठिया। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से इनको सुमेलित करना है। सूची 1 है जो कि संस्थान दिए हुए, सूची 2 जो है वो आपके स्थापना वर्ष है। राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान आपके कला विद्यालय की जो स्थापना है वो सन 1900
57 को की थी। कब की थी? सन 1957 को की थी। राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना सन 1957 के दिन की थी, 57 वर्ष में की थी। अगला प्रश्न, राजस्थान ललित कला अकादमी, ये परीक्षा में आया हुआ है। तो राजस्थान कला विद्यालय आपका जो है यहाँ पर स्थापना जो है वो आपके कब? 1957। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो कब? देखो राजस्थान कला विद्यालय की जो स्थापना है ना वो आपके 4 है, ध्यान रखना, सॉरी, ठीक है, इसको एक बार वापस चेक करते हैं। राजस्थान कला विद्यालय की जो स्थापना है वो आपके की गई थी कब? वो की गई थी आपके सन 1888 के अंदर। फिर राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपके 1957 को। कब की गई थी? 1957 को। अगला, जवाहर कला केंद्र, ये भी आपके परीक्षा में आया हुआ है। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? जवाहर कला केंद्र की स्थापना आपके कब की थी? 1993 में। कब की गई थी? 1993 में की गई थी। और रविंद्र मंच की स्थापना कब की गई थी? तो रविंद्र मंच की स्थापना जो है वो आपकी की गई थी सन 1963 में। कब? 1963 में। तो बी वाला ऑप्शन आपका इसके अंदर दूसरा सही है। एक बार देख लो, राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना सन 1988 के अंदर की गई थी। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी सन 1957 के अंदर। जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 के अंदर की गई थी। रविंद्र मंच की स्थापना जो है वो 1963 में की गई थी। कब? 1963 में। अगला प्रश्न बड़ा शानदार है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगरी कहां पर स्थित है? तो लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान जो है बंसी दुगरी, वो आपके कहां पर है? वो है बूंदी के अंदर। कहां पर? बूंदी के अंदर। ब से ब कनेक्ट कर सकते हैं आप, बंसी का ब और ये बूंदी का ब। तो बंसी दुगरी जो कि किससे संबंधित है? लोक देवता तेजाजी से संबंधित है। और ये स्थान जो है पवित्र स्थान, ये आपके कहां पर है? ये आपके है बूंदी के अंदर। जगह का नाम मैंने आपको बता दिया, बंसी दुगरी। अगला प्रश्न आपके देखो, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार और विशेषज्ञता का सही सुमेल नहीं बैठता है? तो चतुरलाल का संबंध आपके तबला से है, बिल्कुल सही है, चतुरलाल तबला से संबंधित है। जिया फरीदुद्दीन डागरा का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से है। सुल्तान खां का संबंध यहाँ पर आपके कमाईचा से है, ये गलत है। विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है? मोहन वीणा से है, बिल्कुल एकदम सही है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल जो है वो सही नहीं है? संगीतकार दिए हुए इधर आपके, विशेषज्ञ दिए हुए इधर। तो चतुरलाल किसके विशेषज्ञ है? वो है तबला के। जिया फरीदुद्दीन, ठीक है, जिया फरीदुद्दीन डागर का संबंध किससे है? ध्रुपद से। सुल्तान खां का संबंध यहाँ पर आपके कमाईचा से नहीं है। विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है? तो वो है आपका मोहन वीणा से। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्योहार नहीं है? 10 लक्षण पर्व, फिर आपका सुगंध दशमी पर्व, फिर आता महावीर जयंती। ये देखो नीचे वाले तो आपको याद रह जाएंगे, बाकी 10 लक्षण पर्व याद रखना, ये आपके जैन त्योहार से संबंधित है, ठीक है। बाकी बड़ी सातम जो है वो आपके जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। 10 लक्षण, सुगंध दशमी, महावीर जयंती, ये सब आपके किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, पन्ना धाई ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो पन्ना धाई ने अपने ही बेटे की जान, अपने ही बेटे की जीवन का बलिदान देकर जो है उदय सिंह जो राजकुमार थे उनकी जान बचाई थी। तो पन्ना धाई ने किसकी जान की रक्षा की थी? उदय सिंह की। अगला प्रश्न है, नारायणी माता जो कि अलवर की प्रसिद्ध है, नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो नारायणी माता का जो मेला है वो आपके बैसाख शुक्ल, ठीक है, बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन आपका जो है भरता है। नारायणी माता का मेला अलवर के अंदर भरता है। कब भरता है? बैसाख शुक्ल एकादशी में एक दिन। अगला प्रश्न है, चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग में सुशोभित करती है? यानी जो चंपाकली आभूषण है वो महिलाएं कहां पर पहनती है? वो गले के अंदर पहनती है। कहां पर? गले के अंदर। अगला है, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, लिख लेना इसको अपने पास में। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम माना जाता है? तो मोती भारत जो है वो आपके जालोर से संबंध रखती है। मोती भारत जो है वो आपके किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई है? एक प्रकार की पारंपरिक कढ़ाई है, ठीक है। तो ये कहां पर संबंधित है? ये आपके जालोर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा, ये भी सवाल परीक्षा में आया हुआ है। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा का संबंध किससे है? तो वो है बंधुआ मजदूरी से। किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से संबंधित है सागड़ी प्रथा।
अगला प्रश्न है, यहां पर आपको सुमेलित करना है, सूची 1 है, सूची 2 है। खजुराहो मंदिर सोमेश्वर मंदिर का संबंध आपके किससे है? तो वो कीराड़ू से है। खजुराहो यानी जो कि सोमेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका संबंध किससे है? तो वो आपका कीराड़ू से है। अगला है हर्षद माता का मंदिर, इनका संबंध किससे है? तो हर्षद माता का जो मंदिर है इनका संबंध किससे है? आबानेरी से। किससे? हर्षद माता आबानेरी से संबंधित है। जूना पत्रसर मंदिर का संबंध किससे है? तो जूना पत्रसर मंदिर का जो संबंध है वो आपके किससे है? बाड़मेर से संबंधित है। किससे? बाड़मेर से संबंधित है जूना पत्रसर मंदिर का संबंध। अगला प्रश्न है, पारा नगर मंदिर, पारा नगर मंदिर का संबंध किससे है? तो पारा नगर मंदिर का संबंध किससे है भाई? अलवर से है। फिर आता श्रृंगार चौरी मंदिर जो है उसका संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़ से। किससे? चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। श्रृंगार चौरी मंदिर जो है उसका संबंध चित्तौड़गढ़ से है। एक बार वापस देख लो, खजुराहो मंदिर आपको याद हो गया, कीराड़ू से। हर्षद माता का मंदिर कहां पर है? आबानेरी में। जूना पत्रसर मंदिर जो है वो आपके कहां पर है? तो बाड़मेर में। फिर आपका पारा नगर मंदिर आपका किससे संबंध रखता है? तो वो आता है अलवर से। फिर आता है यहाँ पर आपके श्रृंगार चौरी मंदिर, ये इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चित्तौड़गढ़ से। लिख लो इसको, राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूर है। बाकी खजुराहो कीराड़ू से, हर्षद माता आबानेरी, जूना पत्रसर बाड़मेर, पारानगर अलवर और श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंध रखती है? प्रसिद्ध एक पेंटिंग है जिसका नाम है गीत गोविंद, इसका संबंध किस शैली से है? तो प्रसिद्ध एक पेंटिंग है जिसका नाम आपका क्या है? ठीक है, प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसका नाम है गीत गोविंद, इसका संबंध किस शैली से है? तो प्रसिद्ध जो पेंटिंग है जिसका नाम है गीत गोविंद, इसका संबंध है आपका कहां से? मेवाड़ शैली। अच्छा सवाल है, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद का संबंध जो है वो आपके कहां से है? मेवाड़ शैली से। किससे है? मेवाड़ शैली से। अगला प्रश्न है, मेवाड़ पुकार, बड़ा शानदार प्रश्न है ये, लिख लो इसको अपने पास। मेवाड़ पुकार क्या है? तो मेवाड़ पुकार जो है वो है आपके 21 सूत्री मांग पत्र। मेवाड़ पुकार जो है वो एक प्रकार का मेवाड़ का 21 सूत्रीय मांग पत्र था जिसका नाम था मेवाड़ पुकार। 21 सूत्रीय मांग पत्र है जिसका नाम था मेवाड़ पुकार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो है आपके संतूर से। किससे? संतूर से संबंधित माने जाते हैं राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला यहाँ पर आपके युद्ध और वर्ष दे रखे हैं, इनको क्या करना है? आपस में इनको ज्वाइन करना है। तो तराइन का प्रथम जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके कहां पर? 1191 में। कब? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो सारंगपुर का जो युद्ध है वो हुआ था कब? आपके 1437 में। सारंगपुर का युद्ध जो है वो आपके 1437 के अंदर हुआ था। फिर आता खातौली का युद्ध, तो खातौली का युद्ध जो है वो आपके कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1517 ईस्वी में। फिर आता सुमेल का युद्ध, सुमेल का युद्ध आपके कब हुआ था? 1544 में। तो एक बार वापस देख लो इनको। तराइन का प्रथम युद्ध आपके कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो आपके हुआ था 1191 ईस्वी में। फिर था सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध आपके 1437 के अंदर हुआ था। फिर था आपके खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो खातौली का युद्ध आपके 1517 और सुमेल का जो युद्ध है वो आपके 1544 में। लिख लो एक बार आप सभी इसको अपने पास में। अगला देखिए, इसके बाद प्रश्न आता है, राजस्थान में 33 करोड़ देवों, ये सवाल अच्छा ये लिख लो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर स्थित है? तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अपने जोधपुर मंडोर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। अगला, लोक नाट्य कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी? जो लोक नाट्य है ना उनको ज्यादा लोगों तक बढ़ावा मिले तो उसके लिए कौन सा थिएटर की स्थापना की गई थी? तो वो था आपके राम प्रकाश रंगमंच, महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लोक नाट्य की जो कला है उसको बढ़ावा देने के लिए राम प्रकाश रंगमंच की जो स्थापना है वो महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? और ये ऊपर वाले में इसमें ध्यान रखना, ये लोक कला, लोक नाट्य की जो कला है ना उसको बढ़ावा देने के लिए स्थापित हुआ था। अगला, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो तारागढ़ का किला पहाड़ी किला है, मेहरानगढ़ किला भी पहाड़ी है, जालोर का किला जो है वो भी पहाड़ी है, भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो पहाड़ी किला नहीं है। अगला है, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा जो है वो तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध जगहें जो है मानी जाती है। चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा ये जो है वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तीर बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, सावन सिंह जी का संबंध किस चित्र शैली से संबंधित है?
सावंत सिंह का संबंध किस चित्र शैली से है? तो सावंत सिंह का जो संबंध है वो है किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है? तो मामादेव का मंदिर का कौन सा संबंध है? वो है आपका कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ से। किससे है? कुंभ श्याम मंदिर आपके कुंभलगढ़ से संबंधित है, जो कि है मामादेव। लिख लो अपने पास में, मामादेव का मंदिर इनमें से किसे कहा जाता है? तो कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ को यहाँ पर आपके मामादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गोखरू आभूषण, ये सवाल भी परीक्षा में आया हुआ है, याद रख लेना। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो गोखरू है ना, वो आपके कलाई पर, हाथ की कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण है गोखरू। अगला, चौपड़ा नामक ग्रंथ, ये भी सवाल परीक्षा में आया हुआ है। चौपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? चौपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? संत माऊ जी के द्वारा। किसके द्वारा? संत माऊ जी ने चौपड़ा नामक ग्रंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, ईसर और ईसर, ये भी सवाल आपका आया हुआ है। ईसर और ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो ध्यान रखना, ईसर और ईसरी आपको पता होगा ना, गांव हम जब गणगौर का त्योहार आता है तो घर के अंदर दो गुड्डे गुड्डी लेके आते हैं मिट्टी के बने हुए, वो ईसर और ईसरी है। तो उनकी पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो वो की जाती है गणगौर पर। कब की जाती है? गणगौर पर। और घर के अंदर हम गुलाल से दीवार के अंदर, पता है इनकी जब इनका त्योहार मनाया जाता है उस दिन अपन इनकी चित्रकारी भी करते हैं। तो ईसर और ईसरी, ठीक है, जो इनकी पूजा है वो आपके गणगौर के दिन की जाती है, ध्यान रख लेना, ये एक त्योहार है गणगौर त्योहार। अगला, नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रतिबंध के बाद इनका नाम बदलकर क्या किया गया था? तो नवीन राजस्थान का जो समाचार पत्र था इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो फिर इसका नाम नया किया गया था, जो कि था आपके क्या? तरुण राजस्थान। क्या नाम था भाई इसका? तरुण राजस्थान के नाम से ये विख्यात हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? तो महाराणा कुंभा ने संगीत राज की स्थापना की थी, संगीत मीमांसा की थी, सूंड प्रबंध की भी स्थापना की थी, लेकिन संगीत रत्नाकर की स्थापना इनके द्वारा नहीं की थी। ठीक है, तो एक बार वापस देख लीजिएगा इसको, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? तो महाराणा कुंभा ने इनमें से किसकी रचना नहीं की थी? संगीत रत्नाकर की। बाकी महाराणा कुंभा की रचनाएं कौन कौन से? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है और सूंड प्रबंध, ये सब इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से कहां से संबंधित है? तो गणेश्वर के टीले जो है वो मुख्य रूप से ताम्र संस्कृति से संबंधित है। किससे? ताम्र संस्कृति से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो 1857 की क्रांति के समय बडलू का जो युद्ध है वो आपके मारवाड़ के अशोक, ठीक है, मारवाड़ के अशोक जो है आपका हुआ था। 1857 की क्रांति के समय बडुल्लो का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो मारवाड़ एवं अशोक के बीच में हुआ था। मारवाड़ और अशोक के बीच में हुआ था बडुल्लो का युद्ध। ये कौन सी घटना है? 1857 के। अगला, जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से कौन सी है? तो जालोर के चौहानों की जो कुल देवी है वो कौन सी है? तो जालोर के चौहानों की कुल देवी है आपके आशापुरा माता। सवाल अच्छा, ये भी, जालोर के चौहानों की कुल देवी का नाम क्या है? आशापुरा माता। अगला, निम्न में से वागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है? तो वागड़ी बोली जो है वो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है वागड़ी बोली। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी कहूंगा मैं आपके लिए, कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो देखो, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? कोटा का जो संबंध है वो है आपके नैनूराम शर्मा से। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रख लेना। कोटा का संबंध है नैनूराम शर्मा से। बांसवाड़ा का संबंध आपके भूपेंद्र सिंह त्रिवेदी से संबंधित, त्रिवेदी से। अगला है प्रतापगढ़ का संबंध आपके अमृतलाल पाइक से। किससे? अमृतलाल पाइक से संबंधित है। बाकी बूंदी का संबंध चुनीलाल शर्मा से नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर लगभग 50 के आसपास जो है प्रश्न जो है 50 प्लस के आसपास प्रश्न जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अगले नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर आप जरूर जुड़िएगा, उसके अंदर और मैं अगले जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड करने वाला हूं, जो कि आपके आगामी जो भर्तियां उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।